वालेकुम दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स के चैप्टर 10 के न्यूमेरिकल्स। और हम पूरी कोशिश करेंगे आपको अच्छी से अच्छी एक्सप्लेनेशन भी दे पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है न्यूमेरिकल नंबर 1। इसमें कह रहे हैं कि अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर स्पेंस बाय 0.02 मीटर when heated from 20 सेंटीग्रेड to 120 सेंटीग्रेड कैलकुलेट इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अच्छा, क्वेश्चन समझा देते हैं पहले। मेटल रॉड जो है ना, उसकी लेंथ थी 1 मीटर, एक्सपेंड करके 0.02 पे जब उसका टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड से 120 सेंटीग्रेड तक चल गया। अब हमने इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फाइंड करना है। तो चलिए हम आंसर निकालते हैं। अब तो ये है हमारे पास न्यूमेरिकल्स। अब हम पहले न्यूमेरिकल पे जाते हैं। गिवन है हमारे पास इनिशियल लेंथ है हमारे पास 1 मीटर, इंक्रीज जो हुई है वो है 0.02 मीटर, और इसका इनिशियल टेम्परेचर है 20 सेंटीग्रेड और इंक्रीज हो गया 120 सेंटीग्रेड पे। तो अब हम इसके टेम्परेचर निकालेंगे 120 माइनस 20 100 सेंटीग्रेड। एज वी नो, इसका फार्मूला जो है अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई बाय टोटल डेल्टा टी, मतलब कि टोटल टेम्परेचर। तो सोल्यूशन इसका है कि अल्फा इज इक्वल टू पुटिंग वैल्यूज, हमारा इंक्रीज कितना हुआ था 0.02, और ये इसकी ओरिजिनल लेंथ 1 है, और इसका जो टोटल टेम्परेचर है वो है 100। तो अभी हम इसको कैलकुलेटर पे भी करते हैं। अब हम कैलकुलेटर पे पुट करते हैं। सबसे पहले ऑन करते हैं इसको। 0. हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब बस आंसर निकालना है। तो आंसर आया 1/5000। अब इसको एसडी में करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4, और आंसर क्या है 2 × 10⁻⁻4, और इसका आगे यूनिट लिख देते हैं। तो यहाँ हमारा हो गया है पहला न्यूमेरिकल सॉल्व। अब दूसरा न्यूमेरिकल है कंटेनर होल्ड 1 लीटर ऑफ वाटर एट 20 सेंटीग्रेड, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम at 80 centigrade assuming water's coefficient of volume expansion is 2.1 × 10⁻⁴ per सेंटीग्रेड। एक कंटेनर है, उसके अंदर 1 लीटर पानी है जिसका टेम्परेचर है 20 सेंटीग्रेड। अब पूछ रहे हैं कि इसका वॉल्यूम क्या होगा जब इसका टेम्परेचर 80 सेंटीग्रेड होगा। assuming water coefficient of volume expansion is 2.1 × 10⁻⁴। तो हम अब इसका आंसर निकालते हैं। इनिशियल वॉल्यूम जो हमारे पास था वो 1 लीटर था, हमने इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, और जो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम था ये बी जो है, इसको कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम ही कहते हैं। ये हमारे पास इतना उन्होंने दे दिया। अब हमने टोटल टेम्परेचर निकाला, 20 सेंटीग्रेड आ गया। ये हमारे पास फॉर्मूला है, और सोल्यूशन इसका ये है कि इसमें हमने जब पुट वैल्यूज की, जो वॉल्यूम हमारे पास था वो है हमारे पास 1000, ये लिखा, और ये जो 1 था ये फॉर्मूले का ही है, और ये जो हमारे पास बी था वो था हमारे पास 2.1। ये सारी वैल्यूज पुट कर दी, फिर मल्टीप्लाई टोटल टेम्परेचर वो भी पुट कर दिया, फिर आंसर ये। फिर हमने अब इसको हम कैलकुलेटर पे भी पुट करके दिखा देते हैं आपको। तो फिर हमने ये सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब बस इसका आंसर निकालना है। तो आंसर आया है, फिर अब इसको एसडी में कर देते हैं हम। 1012.6 1012.6 सेंटीमीटर। आप लोगों ने ये भी आगे करना है, इससे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब आते हैं तीसरे न्यूमेरिकल पे। A steel rod initially measures 2 meter at 20 centigrade. If its coefficient of linear expansion is 1.2 × 10⁻⁻5 centigrade minus 1, what will be its length at 100 centigrade? एक स्टील रॉड की है इनिशियली मेजर्स, जो इनिशियली मेजर करती है 2 मीटर, वो भी 20 सेंटीग्रेड पे। अगर उसका लीनियर एक्सपेंशन 1.2 × 10⁻⁻5 सेंटीग्रेड हो जाए तो उसकी लेंथ क्या होगी 100 सेंटीग्रेड पे। तो हमारे पास गिवन जो है वो लेंथ है 2 मीटर, अल्फा 1.2 × 10⁻⁻5, और हमारे पास टोटल टेम्परेचर 80 सेंटीग्रेड है। ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो अल्फा क्या है हमारे पास, ये एल ये है। तो हमने जब इसको अंदर पुट किया, और जब आंसर आया तो 2.00192 आया था। अभी कैलकुलेटर पे भी करके दिखा देते हैं।
और कैलकुलेटर में भी करने के बाद हमारे पास वही आंसर आया। और अब लेकिन यहाँ पे आंसर जो लिखा हुआ है वो है 2.022 मीटर और हमारा जो आंसर है वो है 2.00192। अब इसको राउंड ऑफ करके तो 2.022 मीटर बन जाएगा, तो मतलब हमारा यही आंसर ठीक है। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल 10.4 पे। A steel bridge expands by 5 centimeter on a hot summer day. If the bridge originally expand 100 meter, what is the temperature change? अच्छा, इसमें है स्टील ब्रिज जो है ना एक्सपेंड करता है 5 सेंटीमीटर, मतलब कि उसकी लेंथ बढ़ जाती है 5 सेंटीमीटर, वो भी गर्मियों में। अगर ब्रिज की ओरिजिनल लेंथ जो हो 100 मीटर हो तो टेम्परेचर कितना चेंज होगा। अब आ जाते हैं इसके सोल्यूशन पे। हमारे पास लेंथ थी 100 मीटर, जो डेल्टा एल 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करना है 0.05 मीटर। अल्फा हमारे पास था 1.2 मीटर 10⁻⁻5 सेंटीग्रेड -1। जैसे कि हमें पता है हमारा फॉर्मूला जो है डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय अल्फा एल। सोल्यूशन में हमने सारा कुछ पुट कर देना है। अभी हम आपको कैलकुलेटर से फिर से करके दिखा देते हैं। आपको मैं सबसे पहले एक चीज़ बताता चलूँ, अगर आपने इसको डायरेक्ट पुट किया ना तो गलत आंसर आएगा। अगर आपने इसको ये वाला मतलब कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये देखिए ज़रा, आंसर तो हमारा आ गया है। इसको पुट करने के बाद हमारा आंसर ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे पुट करेंगे, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ क्या होता है। सॉरी, बल्कि आंसर ठीक ही आ रहा है, लगता है शायद कुछ कैलकुलेटर में शायद ना हो, लेकिन इस कैलकुलेटर में हो गया। ये देखिए 41.67 राउंड अप करके, तो ये हमारा आंसर आ गया। चलें अब आते हैं हम न्यूमेरिकल 10.5 पे। तो हमारा पांचवा न्यूमेरिकल है, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 kg आयरन bar from 20 centigrade to 100 centigrade given that the specific heat capacity of iron is 450 joule kilogram -1 K -1। ये कह रहे हैं कि कितनी गर्मी हमें चाहिए कि हम टेम्परेचर और मतलब कि 2 kg आयरन बाहर का टेम्परेचर इंक्रीज कर सकें, वो भी 20 से 100 सेंटीग्रेड। गिवन दैट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आयरन की 450 है। तो सोल्यूशन में है कि हमारे पास मास तो उसका 2 kg है, अगर जो सी है वो है 450 और जो टेम्परेचर है वो है 80। तो ये Q जो है, ये Q हीट एनर्जी है, M मास ऑफ द सब्सटेंस है, और डेल्टा T जो है चेंज इन टेम्परेचर है, और C है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का साइन है। जब हम वैल्यूज पुट करें तो आंसर हमारा आ जाता है 72 किलो जॉल। और सीधी हमने पुटिंग तो करनी है, अभी हो जाएगी ये भी। 2 मल्टीप्लाई बाय 450 मल्टीप्लाई बाय 80 आ गया 72,000। फिर के जॉल कर दिया हमने। अब अगला है न्यूमेरिकल 10.6, कितनी हीट, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 500 ग्राम ऑफ आइस एट 0 सेंटीग्रेड इनटू द वाटर एट 0 सेंटीग्रेड। ये नीचे हिंट भी दी है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज इक्वल टू 3.3 से मल्टीप्लाई 10⁻⁵ कितनी हीट रिक्वायर्ड है कि हम मेल्ट करें 500 ग्राम ऑफ आइस एट 0 सेंटीग्रेड की टेम्परेचर पे इन वाटर, वो भी है 0 सेंटीग्रेड। अब सोल्यूशन इसका ये है कि मास हमारे पास है 500 ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करते हैं 0.5 केजी, और हमारे पास LF जो है वो है हमारे पास 3.3 से मल्टीप्लाई 10⁻⁵। ये LF जो है ना, ये होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आगे ये फॉर्मूले में आपको बता देता हूँ क्या क्या है। मास है ये M मास ऑफ द सब्सटेंस, और L जो है वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन LF जो है, और Q जो है वो हीट एनर्जी है। अब हमने फिर से उसी वैसे ही पुट कर देनी है, अभी पुट कर देते हैं 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3.3 से मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵, तो 10⁻⁵ को ऐसे ही छोड़ देते हैं, और हम सिर्फ 0.5 को 3.36 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कर दिया, आ गया 1.68, और इसकी जब
5 जब 10 की पावर 5 होती है फिर इसको हमने किलो जॉल में कन्वर्ट कर देना है। तो आंसर आ गया 168। बुक में भी देख लेते हैं कि बुक में भी वही आंसर है 1.168 किलो जॉल। आखिरी 10.7 आ गया हमारा आखिरी न्यूमेरिकल आज का। कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू completely vaporize 1 kg of water at 100 सेंटीग्रेड। ठीक, कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू completely vaporize मतलब कि हीट चाहिए, चेक करनी है हमने कि कितनी हीट चाहिए हमें कि वेपोराइज करें 1 किलो पानी को, वो भी 100 सेंटीग्रेड पे। ये हमारे पास छोटी हिंट फिर से है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। तो आ गए हम आखिरी न्यूमेरिकल पे 10.7। गिवन हमारे पास मास 1 kg है और ये जो है LV है, इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। वही हिंट में जो लिखा हुआ है उसी को हमने LV से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर आ गया 2.26, उसकी वैल्यू है 2.26 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। फॉर्मूला है Q है हीट एनर्जी, M है मास, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। सोल्यूशन में हमने फिर से वैल्यूज पुट कर देनी है, अभी कर देते हैं, कोई टेंशन मत। आपको जहाँ भी ये पावर 6 नज़र आए ना, इसको नहीं करना, सबसे पहले इन दोनों को करना है। तो आंसर तो वैसे ही 1 जिसको भी 1 से मल्टीप्लाई आंसर तो वही आ जाता है। तो 10 की पावर 6 M से रिप्रेजेंट की हमने और ये हमारा आंसर आ चुका है। तो इसके साथ हमारी हो गई है और इसी के साथ हमारा हो गया है चैप्टर 10 कंप्लीट। तो कल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी। तो मैं ये 2-3 दिन के अंदर ही आपको इसकी वीडियो दे दूंगा। आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।